आज हम एक ऐसे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसे अगर आप सही तरीके से सीख लेते हैं तो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल हमेशा के लिए बदल सकती है। टेक्निकल एनालिसिस के जनक चार्ल्स डॉक्टर ने सन 1900 में एक थ्योरी दी थी जिसे हम आज डॉक्टर थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी की मदद से लोग ये समझ सकते थे कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है। आज के समय में यूट्यूब पर जो कई स्ट्रेटेजीज आप देखते हैं वो इसी थ्योरी से निकली हुई हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक चार्ट्स का एनालिसिस कर सकते हैं और कैसे आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन को और ज़्यादा सही और प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि आज आप सीखने वाले हैं एक ऐसा तरीका जो आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। अपने ट्रेडिंग डिसीजन को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस होता क्या है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एक ऐसा तरीका है जिसमें आप सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं और फिर धीरे धीरे लोअर टाइम फ्रेम की तरफ आते हैं। इस पूरी प्रोसेस में आपको 3 महत्वपूर्ण टाइम फ्रेम की जरूरत होती है। पहला टाइम फ्रेम होता है डायरेक्शन टाइम फ्रेम। इसका उपयोग आप ये समझने के लिए करते हैं कि मार्केट की दिशा क्या है, यानी प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या फिर साइडवे मूव कर रहा है। इससे आपको मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड का आइडिया मिलता है। दूसरा टाइम फ्रेम होता है बिहेवियर टाइम फ्रेम। इस टाइम फ्रेम में आप ये देखते हैं कि प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है, यानी उसका बिहेवियर कैसा है। और तीसरा टाइम फ्रेम होता है एंट्री टाइम फ्रेम। इस टाइम फ्रेम पर आप अपनी सही एंट्री ढूंढते हैं ताकि रिस्क कम हो और प्रॉफिट की संभावना ज्यादा बने। इस तरह हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक एनालिसिस करके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह डिसीजन लेना सीख सकते हैं। 3. ये टाइम फ्रेम आपको डिटेल में बताता है कि प्राइस का मोमेंटम कैसा है, यानी मार्केट स्ट्रॉन्ग ब्रेक कर रहा है या नहीं, कहीं वीक रिजेक्शन तो नहीं मिल रहा। यहाँ आप ये भी देखते हैं कि डोजी जैसी कैंडलस्टिक बन रही है या नहीं और मार्केट रिट्रेस कर रहा है या नहीं। तीसरा और आखिरी टाइम फ्रेम होता है एंट्री टाइम फ्रेम। इसी टाइम फ्रेम पर आप अपना असली ट्रेड एंटर करते हैं। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो आप सेल के लिए देखेंगे और अगर प्राइस अपर ट्रेंड में है तो आप बाय करने के मौके ढूंढेंगे। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे यह आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। मान लीजिए मैं इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग का मिक्स उपयोग करता हूं, तो मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम डायरेक्शन के लिए देखता हूं, 1 घंटे का टाइम फ्रेम बिहेवियर के लिए देखता हूं और 15 मिनट का टाइम फ्रेम एंट्री के लिए इस्तेमाल करता हूं। इसी तरह आप भी अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से टाइम फ्रेम को सेट कर सकते हैं और ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। 4. मैं टाइम फ्रेम बिहेवियर के लिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम और एंट्री के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करता हूं। लेकिन अगर आप स्कैल्पर हैं तो आपके लिए टाइम फ्रेम अलग होंगे। आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम डायरेक्शन के लिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम बिहेवियर के लिए और 5 मिनट का टाइम फ्रेम एंट्री के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए टाइम फ्रेम पूरी तरह से आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पर निर्भर करता है, लेकिन मैंने यह उदाहरण इसलिए दिया है ताकि आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से सही टाइम फ्रेम चुन सकें। अब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 4 घंटे का टाइम फ्रेम चुनेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि इस समय मार्केट किस दिशा में चल रहा है, यानी मार्केट अपर ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवे मूव कर रहा है। जब हमें हायर टाइम फ्रेम से मार्केट की दिशा क्लियर हो जाएगी तब हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर अपनी एंट्री के मौके तलाश करेंगे। 5. 4 घंटे का टाइम फ्रेम चुनने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह हमें मार्केट की पूरी स्ट्रक्चर दिखा देता है, यानी इस समय मार्केट किस दिशा में चल रहा है। अगर हम सिर्फ 15 मिनट का चार्ट देखें तो हमें साफ दिशा समझ में नहीं आती क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए मार्केट की सही दिशा समझने के लिए हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर जाना बेहतर होता है। अक्सर लोग इस चार्ट को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइस आखिर कर क्या रही है और हमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं, हमें बाय करना चाहिए
या सेल करना चाहिए, या फिर अभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन चार्ट को देखने का ये तरीका गलत है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम पर फोकस कर रहे होते हैं। अगर आप एक ही टाइम फ्रेम देखकर डिसीजन लोगे, तो आपका ट्रेड अक्सर गलत दिशा में चला जाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप पहले बड़े टाइम फ्रेम से मार्केट की दिशा समझें और उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर अपनी एंट्री प्लान करें। 6. अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, तो आपको बहुत पुराने चार्ट्स देखने की जरूरत नहीं होती। आपको सिर्फ यह ऑब्जर्व करना होता है कि इस समय मार्केट की प्राइस कैसे बिहेव कर रही है। अगर हम ऐसा करने लगें कि चार्ट पर बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस बना दें, तो हमारा चार्ट बहुत ज्यादा जटिल हो जाएगा और हम सही ट्रेडिंग डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सोचिए, अगर आपके चार्ट पर इतनी सारी लाइंस हो, तो आप कैसे समझेंगे कि इस समय प्राइस असल में कर क्या रही है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर हमारा चार्ट बिल्कुल साफ दिख रहा है कि मार्केट इस समय एक स्ट्रॉन्ग अपर ट्रेंड में है, लेकिन इसी समय प्राइस थोड़ा कंसोलिडेशन कर रही है। इस कंसोलिडेशन जोन को पहचानने के लिए सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम पर फोकस करते हैं, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि यह सिर्फ एक छोटा ब्रेक है या फिर ट्रेंड बदलने वाला है। 7. अब हम कंसोलिडेशन जोन को मार्क करेंगे। चार्ट पर इन दोनों लाइनों को बनाकर हम सबसे पहले वेट करेंगे। हम मार्केट को डिसाइड करने देंगे कि उसे किस दिशा में जाना है, क्योंकि इस समय मार्केट दोनों तरफ जा सकती है। या तो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, या फिर यहां से रिवर्स डाउन हो सकती है। अगर मैं इस समय लाइव ट्रेड में होता, तो मैं सबसे पहले 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर कैंडलस्टिक के इन दोनों लाइनों के बाहर क्लोज होने का इंतजार करता। उसके बाद ही मैं डिसाइड करता कि मुझे बाय करना है या फिर सेल। अगर अगली कुछ कैंडल्स में प्राइस लोअर लो के नीचे क्लोज करती है, तो ऐसे समय में ज्यादातर नए ट्रेडर्स सेल पोजीशन में एंटर करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से समझें कि ऐसे एंट्री लेने से पहले कंफर्मेशन लेना कितना जरूरी है। 8. अब ध्यान से देखिए कि इसके बाद प्राइस क्या करती है। अगली ही कैंडल में एक बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को हमेशा के लिए बदल सकती है। मैं आपको यहां एक सीक्रेट टिप दे रहा हूं, और यह बिल्कुल फ्री है। अभी चार्ट 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर है, और हम साफ देख सकते हैं कि यह एक स्ट्रॉन्ग अपर ट्रेंड है। लेकिन जैसे ही हम चार्ट को 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बदलते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही है। और जब हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बदलते हैं, तो हमें चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड दिखाई देता है। यही चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर मार्केट अपर ट्रेंड में है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर डाउन ट्रेंड क्यों दिख रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाते हैं, तो वही प्राइस डाउन ट्रेंड दिखाने लगती है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसे ध्यान से समझिए। जब प्राइस 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर थी, तो आखिरी कुछ कैंडल्स में वह या तो रिट्रेसमेंट ले रही थी या फिर पुलबैक कर रही थी। लेकिन जब हम इसी पुलबैक को छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं, तो वह हमें डाउन ट्रेंड जैसा दिखाई देता है। एक बात हमेशा याद रखिए, हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड हमेशा छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेंड से ज्यादा मजबूत होता है। इस सिचुएशन में 4 घंटे का टाइम फ्रेम 1 घंटे के टाइम फ्रेम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और 1 घंटे का टाइम फ्रेम 15 मिनट के टाइम फ्रेम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए जब अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग ट्रेंड दिखाई दें, तो हमेशा हायर टाइम फ्रेम को ज्यादा महत्व देना चाहिए। हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए हम ट्रेड भी उसी दिशा में लेते हैं जिस दिशा में बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड चल रहा हो। क्योंकि 4 घंटे के टाइम फ्रेम का ट्रेंड अपर ट्रेंड है, इसलिए हम यहाँ बाय पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं। अभी यह चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, लेकिन इस समय हम तुरंत बाय एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी प्राइस का मोमेंटम डाउनसाइड की तरफ है। सबसे पहले हम वेट करेंगे कि प्राइस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बेरिश से बुलिश ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए। जब हमें ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि अब प्राइस बुलिश बिहेवियर दिखा रही है, तभी हम बाय पोजीशन में एंट्री करेंगे। अभी तक प्राइस
हमें कोई क्लियर सिग्नल नहीं दे रही है कि वह बुलिश होने वाली है। इसलिए फिलहाल हम वेट करेंगे और एंट्री लेने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब हम इंतजार करेंगे कि प्राइस इस लेवल को दोबारा रीटेस्ट करे। लेकिन ध्यान दीजिए, प्राइस इस लेवल को पूरी तरह से ब्रेक नहीं कर पा रही है और बार बार नीचे की तरफ लौट जा रही है। ऐसा दोबारा होने से हमें ये समझ आता है कि अभी मार्केट साइडवेज फेज में है और इस समय बाय पोजीशन में एंट्री करना सही नहीं होगा। बाय एंट्री के लिए यह जरूरी है कि प्राइस इस लेवल के ऊपर क्लोज होकर एक स्ट्रॉन्ग अपर ट्रेंड स्ट्रक्चर बनाए। अगर हम प्राइस को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखें तो हमें अभी तक कोई भी क्लियर बुलिश सिग्नल नजर नहीं आ रहा है जिसके आधार पर हम बाय डिसीजन ले सकें। कुछ कैंडल्स में प्राइस लास्ट स्विंग लो तक आती है और उस लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेकर ऊपर की तरफ बढ़ती है। लेकिन फिर भी जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं देती तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे और सिर्फ वेट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है और प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है। लेकिन हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर सीधे एंट्री नहीं लेते, इसीलिए अब हम चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बदलते हैं। अब यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि मोमेंटम डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी मोमेंटम अप है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी मोमेंटम अप है और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी मोमेंटम अप है। जब तीनों टाइम फ्रेम में मोमेंटम एक ही दिशा में होता है तब समझ लीजिए कि आपका ट्रेडिंग सेटअप पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ऐसा सेटअप किसी जादू से कम नहीं होता क्योंकि इसमें डायरेक्शन, बिहेवियर और एंट्री तीनों एक साथ मैच कर जाते हैं। और हमेशा याद रखें, ट्रेड वही लें जिसमें तीनों टाइम फ्रेम एक ही दिशा दिखा रहे हों। जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक तीनों टाइम फ्रेम में प्राइस एक ही दिशा में मूव ना करने लगे। अब यहाँ हम बाय पोजीशन में ट्रेड की एंट्री करते हैं ठीक इस जॉइंट ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पर। इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस ट्रेंड लाइन के थोड़े नीचे रखा जाएगा और इस ट्रेड का हमारा टारगेट लेवल 4 घंटे के टाइम फ्रेम का स्विंग हाई होगा क्योंकि प्राइस ने इसी लेवल से डाउन ट्रेंड की ओर शिफ्ट होना शुरू किया था। इसे आप सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस एरिया भी कह सकते हैं। अगर आप टारगेट सेट करने में कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको एक आसान टिप देता हूं। ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपको अपने चार्ट पर हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जरूर मार्क कर लेने चाहिए। इससे आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि प्राइस कहां तक जा सकती है और आपको अपना टारगेट कहां रखना है। लेटेस्ट साइड पर हमें ध्यान देना चाहिए और ये देखना चाहिए कि स्विंग कौन कौन से लेवल पर बना है। जैसे कि इस समय यहाँ एक स्विंग हाई बना हुआ है और इससे पहले भी एक स्विंग हाई बना था। इस स्थिति में हम 2 टारगेट रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है इसलिए स्विंग हाई को टारगेट रखना ज्यादा सही रहेगा। और ध्यान दीजिए, प्राइस बिना समय बर्बाद किए सीधे हमारे टारगेट की तरफ मूव कर गया। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं कि इस तरह के ट्रेड में एंट्री कैसे करनी है। एक जरूरी बात ध्यान रखें, अगर आप चार्ट पर मल्टीपल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं या एक साथ 4-5 चार्ट देखते हैं तो आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम प्लान होना जरूरी है। अब जब हम टाइम फ्रेम को 15 मिनट से 1 घंटे में शिफ्ट करते हैं तो प्राइस अपने हाई के आसपास दिखाई दे रही है। अगर आप यहां बाय पोजीशन में ट्रेड एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस काफी नीचे रखना पड़ेगा जिससे आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो खराब हो जाएगा। इसलिए हमें तुरंत ट्रेड में एंट्री नहीं करनी चाहिए बल्कि पहले प्राइस को रीटेस्ट होने देना चाहिए। इस लेवल तक प्राइस रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आती है और इस लेवल को टच करती है। लेकिन ध्यान रखिए, आप यहां तुरंत एंट्री नहीं ले सकते क्योंकि अगर आप यहां एंट्री लेते हैं तो आप सिर्फ अनुमान लगा रहे होंगे, कोई कंफर्मेशन नहीं होगी। यह जरूरी नहीं है कि प्राइस ऊपर ही जाएगा। मार्केट बहुत अनिश्चित होता है, चाहे वह कितना ही महत्वपूर्ण लेवल क्यों ना हो, वह कभी भी ब्रेक हो सकता है या फिर उस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए हम इंतजार करते हैं कि मार्केट पहले कंफर्म करे कि वह किस दिशा में जाने वाली है, उसके बाद ही हम ट्रेड में एंट्री करते हैं। अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार ट्रेड करेंगे तो ये तरीका खतरनाक हो सकता है, कभी भी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, चाहे आपके पास कितना भी कैपिटल क्यों ना हो। अधिकतम 1 हफ्ते के अंदर
आपका कैपिटल डूब सकता है, इसलिए हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। अब प्राइस को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ध्यान से देखिए। जब हम छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखें, प्राइस अभी भी डाउन ट्रेंड में है। ऐसे में हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए जब तक हमें सही कंफर्मेशन न मिल जाए। हमें इंतजार करना चाहिए कि इस लेवल के ऊपर एक मजबूत ग्रीन कैंडल के साथ प्राइस क्लोज करे। जब प्राइस पिछले स्विंग लो को ब्रेक करती है और अगली कुछ कैंडल्स में एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ मूव करती है और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है, तभी हमें एंट्री के बारे में सोचना चाहिए। अब यहाँ एक सवाल आता है कि प्राइस इसी लेवल से रिवर्स क्यों हुआ। अगर हम चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करें, तो हमें चार्ट के लेफ्ट साइड में एक डिमांड जोन दिखाई देता है। यहीं से प्राइस ने पहले भी रिएक्शन दिया था। सप्लाई और डिमांड जोन कैसे ड्रॉ करते हैं, इस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। अब हमारे पास यहाँ 3 कंफर्मेशन है। पहला 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेंड अप है, दूसरा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड अप है और तीसरा 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी प्राइस अप है। इसका मतलब यह है कि यह सेटअप हमारे लिए काफी मजबूत है और सही तरह से काम करने की पूरी संभावना रखता है। अब कैंडल की क्लोजिंग पर हम बाय ट्रेड में एंट्री करेंगे, जहां हमारा स्टॉप लॉस कैंडल के लो के पास रहेगा और टेक प्रॉफिट नेक्स्ट स्विंग हाई के पास रखा जाएगा। अगर हम इस टाइम फ्रेम पर देखें, तो ये हमारा एक के लेवल है जहां तक प्राइस आसानी से जा सकती है। आप साफ देख सकते हैं कि प्राइस बिल्कुल वैसा ही मूव करती है जैसा हमने प्लान किया था। धीरे धीरे मार्केट स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती है और उसी लेवल को टच करती है जिससे हमारा टारगेट हिट हो जाता है और हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मेरे लिए सबसे अच्छा काम करती है, क्योंकि मैं एक इंट्राडे ट्रेडर होने के साथ साथ स्विंग ट्रेडर भी हूं। लेकिन जब आप इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करेंगे, तो अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अनुसार टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम पर फोकस करें, और अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करें। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करने वाले हैं, तो पहले इसे बैक टेस्ट जरूर करें और देखें कि यह आपके लिए काम करती है या नहीं। उसके बाद ही इसे अपने ओरिजिनल अकाउंट में अप्लाई करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और फ्री में प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।